28 मई 2024 की सुबह लगभग 10:15 बजे के आसपास एक महिला कांस्टेबल कुछ कागज लेकर अपने इंस्पेक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि सर ये कागज, और उस कागज पर जो इंस्पेक्टर था उसको सिग्नेचर करने थे। और जैसे ही वो कागज को देखता है तो महिला कांस्टेबल की तरफ देखता है और फिर कागज की तरफ देखता है और फिर कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो शायद तुमको इतनी परेशानी और इतनी दिक्कत का सामना न करना पड़ता। और ये कहने के बाद वो कुछ अपशब्द बोलता है, और जैसे ही अपशब्द बोलता है तो कांस्टेबल को गुस्सा आ जाता है और इतना गुस्सा आता है कि वो अपना आपा खो देती है। उसकी जेब में एक लाल मिर्च का पाउडर होता है। उसने वो पाउडर खोला और खोलने के बाद तुरंत ही उस इंस्पेक्टर की आंखों में झोंक देती है, और जो इंस्पेक्टर होता है वो कुछ समझ पाए, उसके समझ पाने से पहले ही इतनी जल्दी ये काम करती है कि जो महिला कांस्टेबल जो होती है उसके पास एक डंडा भी था, उस डंडे को वो जल्दी से निकालती है और उस इंस्पेक्टर के ऊपर मारना शुरू कर देती है। क्योंकि ये जो डंडा होता है हर पुलिस वाले के पास ये डंडा रहता है ताकि उसका वो लोग उपयोग कर सके किसी भी अपराधी को मारने में। अब उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर पड़ा हुआ था, उसकी जलन और ऊपर से डंडों की मार। ये जो डंडों की मार वो लगातार करती है, जितनी जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा डंडा मारती है। उसके बाद वो चीखने और चिल्लाने लगता है, और चीखने के बाद अब जैसे चीखता है तो वहां पर मौके पे और भी पुलिस वाले मौजूद होते हैं। तो वो लोग जैसे ही शोर सुनते हैं तो तुरंत वहां पर हड़बड़ मच जाती है और वो लोग इस महिला को पकड़ लेते हैं। और वो बोलता है कि इस महिला ने मेरे ऊपर ये किया है, इसने मुझे मारा भी है, मेरी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाला है। बस इतना कहना था कि वो लोग उस महिला को एक एकांत जगह जाते हैं और वहां पर ले जाने के बाद उस महिला कांस्टेबल की बहुत पिटाई होती है। लेकिन इससे पहले कि कोई कार्रवाई करते वो लोग और ज्यादा इससे आगे, तो उन्हीं लोगों पर एक आफत आ जाती है। और शाम के 6 बजे के आसपास एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है, वो वीडियो इतनी तेजी से वायरल होता है कि कुछ ही समय पर हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाता है। महिला कांस्टेबल जो वर्दी पहनी हुई थी और उससे कुछ ऐसा वीडियो उसने तैयार किया था, बड़े बड़े अधिकारियों के पास वो वीडियो पहुंच जाता है और बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी ये वीडियो पहुंच जाता है। उसके बाद फिर पुलिस की नींद टूटती है और उस महिला को ढूंढा जाता है। जब महिला को ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि वो एक कैमरे में कैद है, और जल्दी जल्दी उस महिला को छोड़ा जाता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हो जाए और कोई बड़ा मामला सामने आ जाए। दरअसल महिला कांस्टेबल जो होती है, वो महिला कांस्टेबल ने एक वीडियो अपने मन से बनाया था, अपने हाथ से बनाया था, और जो इंस्पेक्टर होता है वो ये बताती है कि ये जो इंस्पेक्टर है वो एक महिला के साथ इसके अवैध संबंध है। अब दोस्तों, ये जो महिला कांस्टेबल है इसको क्यों पीटा गया, आखिर कहानी क्या थी, इस पूरी कहानी में हम लोग आज जानेंगे। इस सच्ची घटना में क्या क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा क्रीम चैनल पर आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये घटना रामपुर की है। रामपुर की एक तहसील है बिलासपुर, उत्तर प्रदेश का बिलासपुर, और यहीं पर एक थाना लगता है खजूरिया थाना। 23 मई 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास खजूरिया थाना में तैनात एक महिला सिपाही दूसरी महिला सिपाही इसके पास जाती है और आजू से कहती है, यार मुझे थोड़ा सा जरूरत है, तुम्हारी स्कूटी की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, थोड़ा सा काम है, और काम करके बस यूं आई और यूं गई, बस तुमको मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि विभाग में काम तो पड़ता ही रहता है एक दूसरे से, कि इसको तुमसे, कहीं तुमको उससे। तो 7 दिसंबर 2021 को इस महिला ने ये स्कूटी खरीदी थी, और ये स्कूटी कम चलाती थी तो अच्छी खासी कंडीशन में थी, नई जैसी थी। और ये जो महिला आती है लगभग 18 किलोमीटर दूर इस स्कूटी को लेकर जाना इसको होता है, और बोलती थी बस जाकर लाख दे के तुम वापस आकर ये स्कूटी दे दूंगी। तो जो आरजू नाम की जो महिला कांस्टेबल होती है, जिसकी स्कूटी होती है, वो अपनी चाबी इस महिला कांस्टेबल को दे देती है। अब चूंकि ये आम चलन रहता है, किसी के पास कोई चीज है किसी के पास नहीं है, तो एक दूसरे से मांग कर विभागों में काम चलाया जाता है। और जैसे ही वो स्कूटी लेती है, मात्र 100-200 मीटर की दूरी के पास पहुंची थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी स्कूटी टकरा जाती है, और टकराते ही डैमेज हो जाती है। अब शाम होते होते इस महिला कांस्टेबल को शायद इस बात की भनक नहीं लगी थी
कि स्कूटी डैमेज हुई है, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय और बीत जाता है तो इसको पता चल जाता है कि स्कूटी डैमेज हो गई है। लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की स्कूटी, पुलिस वालों की सैलरी लगभग 30-40 हज़ार रुपए के आसपास होती है, और इसमें अपना घर का खर्चा सब कुछ चलाना होता है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 लाख रुपए की स्कूटी लेना, उसको फिर डैमेज हो जाना, तो बहुत बड़ा खर्चा बढ़ जाता है। अब ऐसी स्थिति है कि इतना बड़ा वाहन खरीदना, 1 लाख रुपए का वाहन खरीदना, फिर इसको वो डैमेज हो जाना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि मिडिल क्लास की फैमिली है तो खर्चा अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब स्कूटी थोड़ा डैमेज हो चुकी थी तो वो परेशान हो जाती है, और जो महिला कांस्टेबल उससे स्कूटी मांग कर ले गई थी उससे बोलती कि यार तुमने मेरी स्कूटी डैमेज कर दी है, तुम एक काम करो, इस स्कूटी को ठीक करवा दो और बस कोई दिक्कत नहीं। और कुछ इस तरीके से बातें होती है। तो इस तरीके से उसमें और इस महिला के बीच वो टाल देती है, बोलती है हाँ ठीक है सुधरवा देंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीत जाता है, लेकिन वो महिला कांस्टेबल नहीं सुधरवाती है। तो इन दोनों में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी होने के बाद वो महिला परेशान हो जाती है, जो कि इस महिला को रोज आए दिन दाग लेकर जाना होता था, और 18 किलोमीटर दूर आना और जाना। तो वो महिला कांस्टेबल जो आरजू होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत अपने इंस्पेक्टर साहब से करूंगी कि तुमने मेरी स्कूटी क्षतिग्रस्त कर दी, तोड़ के ले आई हो, और तुमने अभी तक मेरी स्कूटी का बिल्कुल भी डैमेज सही नहीं करवाया है। इस तरीके से वो बोलती है कि मैं शिकायत करूंगी। अब अगले दिन यानी कि 24 मई 2024 को आरजू जैसे ही थाने में डाक लेती है और इंस्पेक्टर के पास जाकर कहती है कि साहब इस महिला ने मेरी स्कूटी को तोड़ कर ले आई है, और अभी तक ना उसका कोई पैसा मुझको दिया है, ना सुधरवा रही है, और एक्सीडेंट करके ये ले आई है, आप मेरी मदद करिए। अब यहाँ जिम्मेदारी बनती थी उस इंस्पेक्टर की, जो उन दोनों के बीच कोई बीच का रास्ता निकलता, और उस महिला की जो जिसमें मरम्मत में जो पैसा खर्चा होता है वो मनवा के दे देती। इस तरह कोई काम उसको करना चाहिए था, लेकिन इसने इस मामले को ढीला डाल दिया। जैसे कि एक फरियादी आते हैं तो ढीला डाला, ठीक है से हो जाएगा, ढीला ढाली करने लगा, इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बीच ये जो महिला कांस्टेबल होती है ये एसएचओ के पास जाती है और फिर वो शिकायत करती है। तो जो महिला कांस्टेबल होती है, इंस्पेक्टर अपशब्द बोल देता है और कहता है कि देखो वो लड़की वो कितनी अच्छी कांस्टेबल है, मेरी सारी बातें मानती है, मेरा सारा काम मानती है, काश तुम भी अगर मेरी सारी बातें मानती तो तुमको इस तरह की दिक्कत ना होती, इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़ता। अब वो महिला कांस्टेबल आरजू जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं आपकी शिकायत सीओ साहब से करूँगा। अब बिलासपुर तो उसका रोज आना जाना होता ही था, और डाक लेके आना जाना उसका रोज उसी स्कूटी से होता था, तो उसको लगा कि मैं शिकायत करूँगी। लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर बहुत चालाक होता है, वो इंस्पेक्टर अपना दांव खेलता है। अब जब ये बात कहकर ये महिला कांस्टेबल निकल जाती है कि मैं आपकी शिकायत सीओ साहब से करूंगी, और इससे पहले कि वो अपनी शिकायत सीओ साहब से कहती, जो इंस्पेक्टर होता है ये अपना पूरा काम बना लेता है और सीओ साहब से वो खुद ही बात करता है, और इस महिला का पक्ष कम रखता है और अपना पक्ष ज़्यादा रखता है, और बता देता है कि ये जो महिला है, ये महिला आए दिन झगड़ा करती है, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद पैदा करती रहती है विभाग में, और उसकी मतलब एक ऐसी इमेज तैयार कर दी कि सीओ साहब को ये लगे कि ये जो महिला कांस्टेबल है कमी इसी के अंदर है। अब इस तरह का जब वो माहौल बना देता है इंस्पेक्टर, तो सीओ साहब जो होते हैं, सीओ साहब के दिमाग में उस महिला की एक बहुत ही अच्छी छवि नहीं बन पाती है। 27 तारीख को सीओ दफ्तर से फोन आता है, और इसी बीच जो महिला कांस्टेबल आजू होती है उसके पास फोन आता है कि सीओ साहब आपको अपने चैम्बर में बुला रहे हैं। तो ये महिला परेशान हो जाती है कि अभी तक मैंने शिकायत नहीं की, और इस तरीके से सीओ साहब मुझे क्यों अपने दफ्तर बुला रहे हैं। वो समझ तो जाती है कि बात हो ना हो बात यही है, और उसके दिमाग में आ जाता है कि किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है, और वो समझ जाती है कि हो ना हो ये बात वो इंस्पेक्टर ने ही की होगी। 28 तारीख को उसे जाना होता है। अब आ जाती है 28 तारीख। 28 तारीख को उसको सीओ के दफ्तर में जाना था। पहले वो इंस्पेक्टर के दफ्तर में जाती है और फिर सीओ के दफ्तर में जाती है, और सुबह सुबह की बात थी जब अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और डाक वगैरह जो रोजमर्रा का काम होता हो उसे ले जाकर अपने जो कागज होते हैं, वो 24 तारीख को जो कुछ उससे कहा गया था वही दावा किया जाता है कि वही महिला से दोबारा फिर से कहा गया, जिसकी वजह से इस महिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये महिला है अपनी जेब में एक लाल मिर्च का पाउडर और डंडा लेकर जाती है, जो कि डंडा तो उन लोगों के पास हमेशा रहता ही है। और जैसे ही
वो इंस्पेक्टर जो होता है वो अपनी वही बात दोहराता है जो उसने 4 दिन पहले दोहराई थी। तो इस महिला को गुस्सा आ जाता है, इसने लाल मिर्च का पाउडर खोला और उस इंस्पेक्टर को आंखों में मार दिया, आंखों में झोंक दिया। और उसके तुरंत बाद ही जो डंडे थे वो 3-4 डंडे, 5 डंडे, 10 डंडे, जो भी डंडे उसके मार पाई जल्दी जल्दी उसने मारे। अब उसकी आंखों में जब लाल मिर्च का पाउडर चला जाता है तो फिर और जो वहाँ पर स्टाफ होता है वो लोग आते हैं, आँख वाँख धुलाते हैं। और जो इंस्पेक्टर था उसका गुस्सा आना तो लाजमी था, स्टेशन का मालिक है और स्टेशन में ही उसके साथ वारदात हो जाए तो जाहिर सी बात है उसको एक कमरे में ले जाया गया। और एक महिला कांस्टेबल, अब ये दावा किया जा रहा है कि ये वही महिला कांस्टेबल है जो उसकी स्कूटी लेकर गई थी, इसी महिला कांस्टेबल से बुलाया जाता है और इस महिला कांस्टेबल से उसकी खूब पिटाई करवाई जाती है। और ये भी बताया जा रहा था कि कुछ ऐसी बात भी कही जाती है शायद जो उसे बुरी लग रही थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इस महिला कांस्टेबल के पास एक वीडियो है जो रिकॉर्ड किया हुआ था। जब लगातार सीओ दफ्तर से फोन आ रहे थे, उधर इंस्पेक्टर जो था वो बात नहीं कर पा रहा था, इसी को लेकर वो परेशान हो गया। और जो वीडियो बनाया गया था एक के बाद एक, वो वीडियो इस महिला ने एक पत्रकार को दे दिया था कि भैया मेरी कुछ ऐसी स्थिति चल रही है और हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, तो ये वीडियो मैं आपको बना के दे रही हूँ, कृपया इस वीडियो को शेयर करके मेरी मदद करने की आप कोशिश करें। अब वो वीडियो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप से तीसरे ग्रुप, इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में शेयर होता है और उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों में अलग अलग अधिकारियों के पास, नेताओं के पास और मंत्रियों के पास वो वीडियो पहुंच जाता है। जो महिला कांस्टेबल होती है खाकी वर्दी पहनकर बोलती है कि कुछ लोग खाकी वर्दी पहनकर भेड़िए बन चुके हैं और ये ऐसे भेड़िए हैं जिन्होंने मुझको परेशान करके रखा है। इन्हें अगर 1000-2000 रुपए ना मिले और इनको अपने मतलब की चीज ना मिले तो ये किसी को भी अपराधी बना देते हैं, किसी की स्कूटी में भी तमंचा लगा सकते हैं, किसी को अपराधी बना सकते हैं, किसी को भी बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह से वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो महिला सिपाही थी उसने यहाँ तक बोल दिया कि ये जो महिला सिपाही मेरी स्कूटी लेकर गई थी, उस महिला सिपाही के उस इंस्पेक्टर के साथ अवैध संबंध है। अब जहाँ पर वो तैनात है वो दोनों आपस में जो है संबंध बनाते हैं और जहाँ पर भी वो महिला कांस्टेबल रहती है वहीं पर वो इंस्पेक्टर रहता है। वहाँ पर चूंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और एक झोपड़ी टाइप की बनी हुई है, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे कैसी कंडीशन में है इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो महिला कांस्टेबल होती है, जो वो इंस्पेक्टर उसको हमेशा अपने साथ लेकर बैठा रहता है। कोई भी फरियादी आता है, कोई भी सुनवाई होती है, अब चूंकि उस महिला कांस्टेबल से उसके अंतरंग रिश्ते हैं, इस तरह की तमाम तरीके की बातें वीडियो के माध्यम से उसने बताई। जो महिला उसकी स्कूटी लेकर गई थी वो महिला का उस इंस्पेक्टर से संबंध है, ऐसा उसने बताया। अब जाहिर सी बात है हड़कंप मचना लाजमी था। डीजीपी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय हर जगह बात चल रही थी। उधर ये महिला एक कमरे के अंदर बंद थी, लगातार उसको पीटा जा रहा था। इसी बीच ये भी पता चला था कि कहा जाता है कि जो इसके चाचा है, इसकी माँ है, जो इसका भाई है, इन सबको यहाँ पर बुलाओ, सबके ऊपर केस लगाएंगे और सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। अब जब इस तरीके की बात आती है तो ये महिला कांस्टेबल अंदर बैठी थी, ये सारी बातें सुन रही थी और ये इंस्पेक्टर और वो जो महिला एक और थी और जो पूरा स्टाफ इस तरीके की बातें करते हैं तो वो घबरा जाती है, सोचती है कि मेरे ऊपर कोई बात आए तो आए, लेकिन अगर मेरे परिवार के ऊपर कोई बात आती है तो वो मैं सह नहीं पाऊंगी। इसके मन में इस तरीके के विचार चल रहे थे। चूंकि ये गरीब परिवार से थी और किसी तरह नौकरी पाई, पढ़ाई लिखाई की और अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन जो इंस्पेक्टर था वो इस महिला के साथ कुछ अपने मन मामे कुछ करना चाहता था। अब वो शारीरिक शोषण भी हो सकता है, आर्थिक शोषण भी हो सकता है। इसमें शारीरिक शोषण ज्यादा सुनने में आ रहा है, क्योंकि अब ये वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है, अखबारों में बात छप जाती है और सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें चलने लगती हैं और टीवी पर भी आने लगती हैं। अब हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर आरजू की समस्या क्या है। चारों तरफ से पब्लिक का प्रेशर बन रहा था, बड़े बड़े अधिकारियों का प्रेशर बन जाता है, तो पुलिस ने अपने जान बचाते हुए 29 मई 2024 को एक FIR दर्ज की। 279 और 427, ये जो एक सामान्य धाराएं होती हैं जिसमें किसी का नुकसान किया हो या किसी की वाहन को क्षति पहुंचाई हो, इस तरीके की इसमें बातें होती हैं। 2 महीने की या 2 साल की सजा इसमें हो सकती है अगर आरोप सिद्ध होता है तो। अब आप जानते हैं कि आरोप इतनी जल्दी सिद्ध होता नहीं है, क्योंकि ये जो पब्लिक का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, सोशल मीडिया
और हर जगह अखबारों में, टीवी चैनल में ये सारी बातें चल रही थी। अब जांच जो होती है, जो सीओ साहब संगम सिंह होते हैं, उनको दे दी जाती है। उन्होंने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और 8-9 पुलिस वालों का बयान लिए जाते हैं। अब ये महिला जो थी, ये बार बार कह रही थी कि मुझे ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन वो काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, उसकी जांच कराई जाए। और अब जब अलग अलग मीडिया वालों ने उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उनके पुराने पन्ने भी खुले। दरअसल ये महिला कांस्टेबल जो आरजू है, ये बिजनौर का एक थाना लगता है भीमपुर, उसी के गांव की रहने वाली है। साल 2016 में इस महिला कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल नौकरी लग जाती है और पहली पोस्टिंग इसको मिलती है सीतापुर में। सीतापुर में अब इसके जो परिवार था वो वहीं से थोड़ी दूरी पर रहता था। ये जो महिला कांस्टेबल होती है, किसी भी तरह का जुगाड़ लगाकर वहाँ पर ट्रांसफर ले लिया उत्तर प्रदेश के जिला संभल में। जब संभल में थाने में उसकी पोस्टिंग होती है, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ वो थाने में रहती है वहाँ पर कई महिला कांस्टेबल होती है, किसी से थोड़ा आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। इसी बीच में जो एक महिला जवान होती है, वो महिला जवान से जब इसका विवाद हो जाता है, कहासुनी हो जाती है, क्योंकि उस महिला ने इसको कुछ अपशब्द बोले, जिसकी वजह से इस महिला कांस्टेबल यानी आरजू को गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर उसके सुनने वाला कोई नहीं था। अब ये एसपी दफ्तर जाती है और वहाँ पर अपना प्रार्थना पत्र देती है। एसपी दफ्तर में जब प्रार्थना पत्र लेकर जाती है, जो वहाँ पर जो पीआर होता है, पीआर उनको कहता है कि अगर तुम ये लिखोगी और ये दोगी तो साहब का मूड खराब भी हो सकता है और तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, इस तरीके की अगर तुम शिकायत करती हो तो। इस तरीके की बातें होने के बाद कुल मिलाकर ये जो महिला कांस्टेबल होती है आरजू, ये वापस आ जाती है और महिला कांस्टेबल अब ये परेशान होकर अपने जब घर चली जाती है, फिर बाद में स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी उसी शिकायत को उच्च अधिकारियों तक भेजती है, यानी कि संगम सिंह को भेजती है जो आगे एसपी होते हैं। रामपुर के खजूरिया थाने में जो झगड़ा हुआ था, इंस्पेक्टर पर मिर्ची पाउडर फेंका गया, उसके ऊपर लाठी और डंडे से वार किया गया और साथ ही साथ इस महिला के जो पति से विवाद चल रहा था, उन सारी चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है। और पहले जिस जिले में इसकी तैनाती थी, उस जिले का नाम संभल होता है, उसकी कहानी को भी इसके कहानी में जोड़ दिया जाता है और बताया जाता है कि ये जो महिला है, ये थोड़े गुस्सैल स्वभाव की है और इस तरीके से रिपोर्ट दर्ज की जाती है और सारा मामला तैयार किया जाता है। अब क्योंकि ये मामला जो भी चल रहा है, ये पूरा अभी जांच का विषय है, इसमें क्या होगा, महिला को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्त में छिपा है। अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है, उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो भी ना। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है, क्योंकि जो इंस्पेक्टर है वो थोड़ा सा जुगाड़ू टाइप का है और अपनी पहचान ऊपर तक बनाए हुए है, तो हो सकता है वो बचकर निकल जाए। लेकिन इस महिला कांस्टेबल के ऊपर गाज गिरती है, ये महिला कांस्टेबल सस्पेंड हो जाती है और इसको पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया है। एसपी राजेश द्विवेदी का कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर सख्त से सख्त, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो वायरल ना होता तो शायद वो जो महिला कांस्टेबल है, वो उसकी कितनी ज्यादा पिटाई होती, उसके साथ क्या क्या होता, इसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि वो कितनी बुरी कंडीशन में फंस जाती है। लेकिन चूंकि उसने दिमाग का काम किया, उसने पहले पत्रकार को अपना वीडियो दे दिया और जिसकी वजह से वो बच पाई, क्योंकि जो इंस्पेक्टर था वो बहुत बड़ा जुगाड़ू था। दोस्तों, अभी ये मामला जो है ये जांच का विषय है, अभी इस पे उच्च अधिकारी लोग जांच कर रहे हैं। जब भी इस मामले में कोई नई न्यूज आएगी तो मैं अपने चैनल पर डालूंगा, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, इस सच्ची घटना को बताने का उद्देश्य किसी का दिल दिखाना है, किसी को परेशान करना नहीं था। बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमारे समाज में इस तरीके की चीजें होती रहती है, इसलिए जब भी आपके साथ कभी भी इस तरह की घटना हो तो सबसे पहले उच्च अधिकारियों से कॉन्टेक्ट करें और किसी भी प्रकार के शोषण को, किसी भी प्रकार के दबाव को कभी झेले नहीं, उसका प्रतिरोध करें और अच्छे नागरिक बनकर और एक अच्छे कर्मचारी बनकर भारत सरकार की, भारत की सेवा करें। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।